हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। आज हम एक ऐसी कथा सुनते हैं जो कि श्री गणेश जी के बारे में है, जिसमें गणेश जी ने चंद्रमा को एक शाप दिया था और इसी शाप के कारण एक विशिष्ट दिन को चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। तो चलो इस कथा को सुनते हैं और यह भी जानते हैं कि चंद्रमा को यह शाप क्यों दिया था। ऐसा उसने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका दर्शन उस विशिष्ट दिन को कोई नहीं करता है। तो हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को गजमुख गजानन कहते हैं और इसी गजमुख से संबंधित यह कथा है। तो जब श्री गणेश जी को गज का मुख लगाया गया था और भगवान शिव ने उनका नाम गजानन रखा था, उस समय वहाँ पर सभी देवतागण मौजूद थे। गणेश जी को गजमुख लगाया गया था, जिसके वजह से उनका वह रूप विचित्र हो गया था और यही कारण है चंद्रमा गणेश जी को देखकर हंस पड़े, जिसे देख गणेश जी को चंद्रमा का बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से के कारण उन्होंने चंद्रमा को एक शाप दिया। एक और कथा ऐसी भी है जिसमें कहा जाता है कि एक बार गणेश जी प्रदोष समय पर अपने वाहन मूषक पर बैठकर शिव दर्शन के लिए जा रहे थे और जब वह कैलाश पर्वत चढ़ रहे थे, उस समय मूषक पर सवार गजानन घोड़े से लड़खड़ाए। उसी समय उन्हें उनके वाहन पर जाते देख चंद्रमा उन पर हंस पड़े, जिसके कारण गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को एक शाप दिया। वो शाप ऐसा था, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप पर बहुत नाज है, जिसके कारण तुम बहुत गर्विष्ठ हो गए हो, और तो मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारा यह रूप कुरूप हो जाएगा और जो भी तुम्हें देखेगा उस पर चोरी का झूठा लांछन लगेगा। यह सुन चंद्रमा बहुत दुखी हो गए और वो वहाँ से चले गए। उस दुख के कारण उसने अपने आप को बंदिस्त कर लिया, जिसे देख सारे देवतागण चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा जी के अभाव से पृथ्वी के वे सारी क्रियाएं विचलित हो गई। इसीलिए सभी देवताओं ने चंद्रमा से कहा कि तुम गणेश जी की आराधना करो और निश्चित ही गणेश जी तुम्हें माफ कर देंगे। और ऐसा कह के सारे देवताओं ने चंद्रमा जी को गणेश जी के चरणों पर डाल दिया। तब चंद्रमा जी ने गणेश जी की आराधना करते हुए उनसे क्षमा याचना की। तब गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि मेरा शाप कभी विफल नहीं जाएगा, तो मैं तुम्हें अभी एक उस शाप देता हूँ। साल में एक दिन, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन होगा, उस दिन मेरा यह शाप तुम पर लागू होगा। इस तरह उस शाप देकर गणेश जी ने चंद्रमा को शाप मुक्त कर दिया। साथ ही उनके किए गए सेवा के कारण संतुष्ट होके उन्हें एक आशीर्वाद भी दिया, जो भी भक्त मेरा संकष्टी व्रत करेंगे उन्हें भोजन से पहले तुम्हारा दर्शन करना होगा, जिसके बाद ही वह संकष्टी व्रत पूरा होगा और उसका फल उन भक्तों को मिलेगा। यह सुनकर चंद्रमा जी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी के जय जयकार करते हुए वो वहाँ से चले गए। तो ऐसी यह कथा है। कहा जाता है कि कोई भी गणेश भक्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं, और यह इतना शक्तिशाली शाप है कि अगर कोई यह करता है तो उस पर पूरे साल भर किसी न किसी स्वरूप का लांछन लगता रहता है। चाहे वह कृत्य उसने किया है या नहीं, फिर भी उसे उसका कलंक भोगना पड़ता है। और इसी शाप का महत्व सारे भक्तों को समझाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके परिणाम का अनुभव किया।
ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गलती से इस चतुर्थी को चंद्रमा को देख लिया, जिसके कारण उन पर सम्यंतक मणि चुराने का लांछन लगा। देखो, भगवान श्री कृष्ण तो परमावतार है, उन पर कोई शाप का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही इसीलिए है कि जिससे वे अपने आचरण से सारे मनुष्य जाति को यह समझा सके कि कोई भी धार्मिक नियमों का पालन करने का क्या महत्व होता है, और हमें कोई भी धार्मिक नियमों को तुच्छ नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनका आदर करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे भक्तों को इस नियम का महत्व खुद के उदाहरण से समझाया है। और ऐसा भी कहा जाता है, जब भी कोई भक्त गलती से इस चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के उस सम्यंतक मणि के कथा को पढ़ना या फिर सुनना चाहिए, जिसके कारण वह उस शाप से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। भाद्रपद चतुर्थी नज़दीक आ रही है, तो हम सभी भक्तों को इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमसे ऐसी कोई भूल ना हो जिससे हमें उस शाप से दिए गए कलंक को, उसके दुख को भोगना पड़े। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ सभी पूजा में आद्य पूज्य भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर हो और आप अपने जीवन में निष्कलंक रह के आपके जीवन में सफलता अर्जित करें। ओम गम गणपतये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।